जोड़ता है। बोलो क्लियर है ये बात। और ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्या है ये, है ना, एंटी डेरिवेटिव। लेंथ है ना, एल लेंथ है इस रॉड का, बोला था कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। ये लेंथ एल है, इसका छोटू सा टुकड़ा, ये मैंने क्या बोला था कि ये क्या है बताओ, डीएल। क्या है ये, अच्छा ऐसे इनफाइनाइट टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे इसके, कितने होंगे। अगर मैं सारे टुकड़ों को जोड़ दूं, सारे टुकड़ों को, तो वापस से कंप्लीट लेंथ एल बन जाएगा कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना यार। तो डी एल, अब इसको जोड़ेंगे, समझ गए कि नहीं, सारे डीएल 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 सब जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो वापस कौन बन जाएगा। तो इस बेटा इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे दिखाने का तरीका क्या है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ। अब कहां से कहां तक जोड़ना है आपको, जीरो से लेके जीरो यहां पे मान लेते हैं। अरे यहाँ पे लेंथ कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगा ही, एल। क्लियर है कि नहीं। तो जीरो से लेके जोड़ लेंगे। अरे बोलिए, कोई समस्या नहीं, है ना। अब आप ये भी कह सकते हो ना कि डी से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट गया एक तरीके से। अरे बोलो क्लियर है ना। तो ये कितना आएगा बोलिए, एल। कितना आएगा बोलो, कोई समस्या नहीं। थोड़ा एक बात बता दिए, ध्यान देना जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं, बड़ा समझना इस चीज को। ये ट्राइंगल का एरिया आता है कि नहीं आता है आप सभी को। अरे ट्राइंगल का एरिया आता है लिखना। चलो उससे पहले रेक्टेंगल का देखते हैं, किसका देखते हैं बोलो, ऐसे। ये रेक्टेंगल है एक, और ये लेंथ मैंने बी बोल दिया, ये है ना विड्थ, और ये क्या बोल दूं, लेंथ। क्या बोल दूं। अब ध्यान देना, हमने इस एरिया, जैसे मान लो पेपर ही है ना, इस पेपर को कैंची से ना कुछ 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 इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दो। क्या कर दो, तो देखना ध्यान से, कहीं किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जाके तुमने क्या कर दिया इसका, देखो ध्यान से, ध्यान देना है। ये ऐसे पीस कर सकते हो कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना। अच्छा एक्स पे गए हैं तो ये चुन्नू सा लेंथ कितना होगा, ये डी एक्स। कितना होगा बोलो। तो इसका एरिया कितना होगा, डी ए। कितना एरिया होगा। अच्छा जो डी ए एरिया है उसको मैं कैसे लिखूंगा, छोटा सा स्ट्रिप है ना ये, तो बस। तो ये कितना है, बी। अरे विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है, तो एरिया कितना आएगा, बी इंटू। अच्छा एक बात बताओ कि अब मुझे सारा पूरा एरिया निकालना है। क्या निकालना है मुझे, पूरा एरिया निकालना है। क्लियर है ये बात। तो चलो ध्यान से, अब क्या निकालना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा पूरा एरिया के लिए, सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। और जोड़ने का काम कौन करेगा बोलो, इंटीग्रेशन। कौन करेगा। तो अब यहाँ पे डी ए कितना हो जाएगा टोटल जुड़ के, ए। अरे बोलो, या डी से ये निपट लिए। अच्छा जो भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कहां जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, कौन बचेगा, dx। कहां से कहां तक, जीरो से l। यहाँ x बराबर कितना है, जीरो। यहाँ x बराबर कितना है, l। कितना है, तो वापस कट गया कि नहीं। तो ये आया b, और अंदर ये निपटेगा तो बचेगा ये x। क्या बचेगा, और ये जीरो से l, जीरो से, तो b इंटू क्या रख दूंगा इधर, l माइनस, तो आंसर आ गया b इंटू एल। क्या यही आंसर होता है कि नहीं होता है बोलो एरिया। अरे यही होता है या कुछ और, यही होता है। अब एक और मिनट देखना यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग एक ट्राइंगल बना दिया मैंने। क्या बना दिया बोलो, एक क्या बना दिया बोलो, एक ट्राइंगल बना दिया। चलिए ट्राइंगल का ये जो हाइट है ये मैंने 10 दे दिया। कितना दे दिया, ये 5 दे दिया। ये कितना दे दिया। अब मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, ये वाला। अरे भाई हाँ या ना यार। चलिए अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे बोलो कि नहीं आएगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखना बच्चे ध्यान से, यहाँ पे कितना है ये एरिया, अगर मैं बेस निकालूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आएगा बोलो 25।
अब देखना, अब मैं x पे जाऊं बच्चे, कहां पे जाऊं बोलो, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये dx, क्या आएगा बोलो, dx। ये x पे गए और ये चुन्नी सी लेंथ हो गई dx, और ये हाइट कितनी होगी पता नहीं, कितनी मान लेंगे, y है, मान लो ये x है ना, तो लेंथ कितनी होगी, जीरो से या x एक्सेस से जो भी हाइट होती है वो क्या कहलाती है, अरे क्या कहलाता है बोलो। और ये कितना है dx, ये कितना है, ये कितना है, ये dx। तो अब dA कितना आएगा बताओ तो, y इंटू, आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, अरे बोलो, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे अब मुझे इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, ये तो a हो जाएगा, अब देखो ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं कि y यहाँ y लगाए और यहाँ क्या लगाए, अब क्या करें तो, y कांस्टेंट है ही नहीं, हर बार y बदल रहा है, देखो तो हर बार y, अब क्या करें, हाँ अब देखो बेटा, हमने ये y बराबर mx प्लस सी किस लिए सीखा था, घर पे चार्ट डालने के लिए, हाँ डब्बे में बंद करने के लिए सीखा था ये। तो y बराबर m कितना है, 10/5 2x, और c तो 0 है, तो y का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 2x, कितना आया बोलो, कितना आया बोलो, तो 2x इंटू dx, 2x इंटू, और x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 5, 0 से। अब एक बात बताइए, ये मैंने देखा कि यार ये तो 25 आ चुका है, कितना आ चुका है, ठीक है, तो ये 25 कब आएगा सोचो, अब ध्यान देना, यहाँ पे ये 2 तो बाहर आ जाएगा ना, ये 2 तो, अच्छा तो देखना a बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन x इंटू dx, और 0 से, अच्छा सोचो ये 25 कब आएगा, ये जब ये 12.5 आएगा, सोचो एक बार, हाँ अरे देखो ना यार, ये कितना आएगा 12 पॉइंट, अच्छा 12.5 ये कब आएगा सोचो, जब ये 5² अपॉन 2 होगा, कितना होगा, बोलो हाँ या ना, बात मानते हो कि नहीं, कितना होगा 5² अपॉन, अच्छा इसका मतलब ये, और क्या इसका मतलब ये कुछ ऐसा हुआ है क्या बच्चों कि सर इसका जो आंसर है कुछ ऐसा टाइप हो गया होगा सर, और इसमें हमने डाला ये वैल्यू, देखो तो ध्यान से, तो 5 डालेंगे तो कितना आएगा 5²/2, ये डालेंगे तो 0 हो जाएगा, अरे बोलो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ जरा, 2 इंटू 5²/2, तो क्या हो रहा है, x की पावर 1 है ना, यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ पे अगर ये जब dx गायब हुआ, dx क्या हुआ, तो यहाँ पे पावर कितनी बन गई 2, कितनी बन गई, और जो पावर में वही कहां दिख रहा है तुम्हें, वो कहां दिख रहा है बोलो, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ की ना, मेरी बात समझे कि नहीं, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि n+1 अपॉन n+1, बोलो उस टाइप का कुछ हो रहा है कि नहीं, कौन सा बोलो, यहाँ x की पावर 1 है कि नहीं है, अच्छा ये कितना हो चुका है, यहाँ x² हो चुका है, मतलब 1+1, अपॉन में भी 1+, और 1 हमारा जो 1 कौन है, n को है ना, तो यहाँ पे सोचो n+1 अपॉन n+1 हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा तभी तो कितना आएगा, ये 25 आएगा, ये 12.5 हो जाएगा इंटू 2, ठीक है कि नहीं, तो यहां से भी एक फीलिंग आ गई। अदरवाइज एक और तरीका है मेरे पास कि मान लीजिए, देखो ध्यान से, यहाँ x डिस्टेंस पे गया मैं, कितने कहां पे गया बोलो, तो ये कौन होगा y, ये कौन होगा, तो एरिया कितना आएगा बोलो, हाफ x इंटू वाई, होगा या नहीं, तो a बराबर हाफ x, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू, तो बेटा ये 2 बाहर, क्या ये वापस ये लिखा हुआ है, तो देखो तो जरा, अरे यार नहीं लिखा है क्या, लिखा है कि नहीं, अरे लिखा है कि नहीं,
अच्छा एक और चीज सोचो, अगर यहीं पे कुछ कर्व होता और मतलब पैराबोलिक होता तो एक्स स्क्वायर होता, ये क्या होता है ये? अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? पहले बताओ इस लीनियर का ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, लीनियर का समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो अभी बेटा ये क्या क्या हुआ, ये हमारा हमें जैसे अगर अपन इसको यहां से कंपेयर करें, अब देखो यहां से कंपेयर करो चले स्टेप से, बराबर में क्या लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से, टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, ये देखो तो टू से टू कट गया। अरे बोलो, तो एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई। बोलो अब आई फील? अरे हाँ या ना यार? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है बोलो? इसका मतलब एक पावर यहाँ पे इंटीग्रेशन में बढ़ रही है, समझ गए? तो अब आगे से हमें समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टाइप का कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो इस चीज को अपन अभी देखेंगे। हाल फिलहाल आप कुछ नोट करना चाहते हो इसमें? ये तो बेसिक है, करना है तो फिर जल्दी करो, वक्त नहीं है इतना। देखो एक बात बताओ मुझे, अब इधर देखेंगे कि नहीं हम? चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्लियर है ये चीज? डिफरेंशिएशन ऑफ, सुन लो ध्यान से, एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी, क्लियर है ये चीज? चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज और लिख देता हूं, एन प्लस वन इधर और है ना, करो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हाँ करो डिफरेंशिएशन। तो n प्लस वन कहाँ जाएगा? अरे आगे आएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी? तो n बचेगा, और नीचे कौन है? n प्लस सी का कितना? निपट ली सरकार? अरे है ना? अब ध्यान देना, यहां से मैं क्या सिखाना चाहता हूं, मैंने एंटी डेरिवेटिव करके कुछ बोला था कि नहीं? अब देखना प्लस सी बराबर, अब देखना यहाँ पे एक्स टू द पावर कौन है? एन, कौन है यहाँ पे? तो dx को थोड़ा इधर ले आओ, क्या ले आओ? इधर ले आओ। चलो, तो d ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी बराबर एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, एन इंटू, बताओ ये एक छोटा सा एलिमेंट है कि नहीं है? ये एक छोटा सा एलिमेंट है या नहीं है? ये एक छोटा है, तो ये भी तो, इधर भी तो एक छोटा सा एलिमेंट है ये। अरे डी लिखा हुआ है ना, डी ऑफ दिस मतलब इसका बहुत छोटा एलिमेंट। अरे बोलो, अब सब छोटे छोटे को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? तो जोड़ने का काम कौन करेगा? इंटीग्रेशन। कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो क्या करें? जोड़ दें सबको। क्या करें सबको? तो इस डी से इंटीग्रेशन तो गया काम से। अरे बोलो, तो ये क्या बचा बाहर में? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू, फील आया कुछ? अरे यार नहीं आई बात समझ? कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है एंटी डेरिवेटिव? अरे बोलो। चल, अदरवाइज हम लोग तो रट तो लेते ही हैं, है ना? अरे भाई क्लियर है ये? तो अब रट लिया हमने वापस से, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। अच्छा बच्चे लोग ये भी कहते हैं कि डी एक्स कहाँ गायब हो गया, तो अब समझ में आया डी एक्स कहाँ गायब हो? थोड़ा 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 जुड़ के पूरा बन गया ना भाई, गायब होगा कि नहीं होगा? जुड़ जुड़ के पूरा बन गया कि नहीं बन गया? वो क्लियर है ये चीज? चलिए बहुत अच्छी बात है, कितना क्लियर हो गया। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा ये सी समझ में आया आपको? अरे सी समझ में आया? सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है ना? अदरवाइज अभी तो हमने ऐसे समझ लिया कि यहाँ पे ये सी जीरो भी हो सकता था पहले से, और नॉन जीरो भी हो सकता था। अगर जीरो होता तो भी यही आंसर आता। अरे बोलो, और ये नॉन जीरो होता तो भी? बोलो हाँ या ना? डिफरेंशिएशन तो यही आता ना कि नहीं आता? बोलो।
तो सी हो भी सकता है 0 और नहीं भी हो सकता है 0। तो अब किस पे डिपेंड करेगा, ये इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंडीशंस पे। अब थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंडीशन। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए एक्सेलरेशन है 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दे रहे हो क्या? एक्सेलरेशन कितना लिया मैंने, 2t। क्लियर है ये? भाई क्लियर है ये? t बराबर 0 पर वेलोसिटी है, यहां पे देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी है मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड। कितना है बच्चे? मैंने बोला t बराबर 2 सेकंड या 3 सेकंड पे बताइए, है ना, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन। मेरी बात समझ गई कि नहीं? मेरी बात समझ गई कि नहीं? ओके, चाहो तो यहाँ पे टी स्क्वायर ले लूं या जो भी ये चलने दो। यहाँ पे ये कितना है बोलो, ए। इसको क्या लिख सकता हूं, ए को dv अपॉन बराबर में कौन है ये, तो dv बराबर क्या आएगा बोलो, 2t dt। 2t, अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ये d से ये कट गया कि नहीं, तो ये v बन गया कि नहीं? अरे क्या बन गया, अभी मैं लिमिट कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये 2 कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, यहाँ अंदर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ की पावर 1 है ना, तो 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, तो 2 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अरे यार यहां से तो यही कहता है कि n + 1 अपॉन n + 1 प्लस अरे बोलो, चलो आया कि नहीं आया? अब यहां से ये निपटेगा कि नहीं? तो v बराबर क्या आया, एक्सप्रेशन t² प्लस सी, t² प्लस। अब आप देखिए आपको कितनी सेकंड पे निकालना है, 3 पे, तो 3 डालो यहाँ, तो कितना आया, v बराबर 9 प्लस। अब लो मामला तो गड़बड़ हो गया, मैं तो सी को तो मुझे पता ही नहीं है, बिना सी के तो आंसर ही नहीं आएगा। अरे बोलो, तो अब बेटा इनिशियल कंडीशन क्या है वो पहले पता करो। इनिशियली t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है, तो अब यहाँ पे देखो पहले सभी, तो अब यहाँ पे पहले t की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्या पुट करोगे, और वेलोसिटी को कितना पुट करोगे 2, t को कितना पुट करोगे, तो यहाँ से c आ जाएगा। अरे c कितना आया, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा t² प्लस, हाँ ये बना फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको जो भी पुट करना है करो, एग्जैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी डालनी है, 3 डाल दो, तो 9 + 2 11 मीटर पर सेकंड। अरे भाई हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये सी किस लिए आता है बोलो, इनिशियल कंडीशंस को दिखाने के लिए। अरे बोलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि t बराबर 0 पे v बराबर क्या होता, 0 होता, तो यहाँ पे 0 पुट करते तो ये भी 0, तो c भी कितना हो जाता, तो c 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंडीशंस कैसी गिवन है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए समझ में आ गया कि सी का रोल क्या है। तो इंटीग्रेशन करते वक्त इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, इनडेफिनिट। क्यों बोलते हैं बोलो, क्योंकि डेफिनिट है ही नहीं, सी की वैल्यू नहीं पता। अगर सी की वैल्यू पता होती तो डेफिनिट हो गया। अरे बोलो समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ सी की वैल्यू पता है ना, मुझे पता करनी कंडीशन दी है ना, तो ये क्या हो गया, डेफिनिट। क्या हो गया ये, नहीं है बात समझ। इसमें हम आगे चल के लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि सी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सी की जरूरत तो उसे लिमिट लगाते हैं तो उसे डेफिनिट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, और जब लिमिट नहीं लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। अरे बोलिए, क्लियर है? फटाफट फटाफट बता दो मुझे। देखो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या कह रहे, अरे बोल दो क्या होता है, बोलो जल्दी। प्लस का कॉस होता है ना, अरे बोलो, होता है कि नहीं? अब क्या करें, dx को उधर ले जाएं, dx को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू, अरे बोलो, निपटा दें इसको, इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो ये निपट ली है अपनी।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया? अरे हाँ हाँ ठीक है, प्लस सी भी तो ले लो। तो साइन एक्स प्लस सी किसका इंटीग्रेशन आ गया? कॉस एक्स इंटू डी एक्स का। हाँ या ना? अब ऐसे फटाफट फटाफट यार सारे के सारे लिख दो, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है ना। अब बताओ जल्दी, कॉस का कितना आएगा? कॉस का तो हो ही गया। साइन का कितना आएगा? साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना आएगा? उसमें एक माइनस होता था कि नहीं? तो ये आएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर का बोलो, याद करो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स। अरे बोलो, बाकी वो तुम समझ गए ना, वो लिख लोगे उल्टा? अरे बोलो कि लिखी दूं मैं एक बार में? तो फिर जल्दी जल्दी छापो। हाँ, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जल्दी छापना। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक और बच गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। और अपने अलग जो भाई बंधु होते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। बोलो ये कितना आएगा? हाँ, क्योंकि ln x का ही डिफरेंशिएशन कौन होता था? बोलो। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना n+1 वाला, वो x की n की वैल्यू -1 में वैलिड नहीं है, बाकी हर जगह वैलिड है। नहीं समझे? अभी बता दूंगा वापस से। 8th बताओ, e की पावर x, ये तो डिफरेंशिएशन भी वही होगा तो इंटीग्रेशन भी तो वही होगा। नहीं आई बात समझ, है ना? अब एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, चेन रूल टाइप। उधर नहीं होता था कुछ? अरे होता था ना, जैसे याद है आपको कि ऐसे वहां पे साइन ax प्लस बी है ये, अरे बोलिए, इंटू डी एक्स है ना। अब बेटा वहां पे डिफरेंशिएशन में a आगे आता था x का, अरे बोलो तो यहाँ पे कहाँ आएगा? वो नीचे। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? अब क्यों आएगा नीचे? कि सर डिफरेंशिएशन में आगे आता है इसलिए यहाँ पे नीचे। ऐसे नहीं, मैं एक बार एक ड्राइव करके बता देता हूं। चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या कि साइन टी लीनियर है ना फंक्शन ये, तो पूरे को ऐसे लिख दूं y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप लिखा हुआ है ये। अरे बोलो, तो y लिख दूं इसे पूरे को? कोई सम बोले ही नहीं रहे। चलो तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, y बराबर ए एक्स प्लस बी बोल दिया। तो बताओ dy कितना आएगा? a इंटू डी एक्स, ये भी तो गया 0 में, आया ना? dx कितना आया यहां से? dy बाय ये dx आया। अब देखो, अब सारी वैल्यू छाप दो, तो इसमें छापो तो कितना आएगा? साइन y इंटू डी वाई अपॉन ए। कोई समस्या किसी बच्चे को यहां तक? अरे बोलिए यार, हाँ बोलो, ठीक है कि नहीं? ये तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? बोलो, बाहर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1/a इंटू इंटीग्रेशन में साइन वाई इंटू डी वाई। अब साइन वाई का कितना होगा? माइनस का कॉस वाई, यही तो होगा। अरे होगा या नहीं? प्लस सी प्लस, अच्छा y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? तो छाप दो वापस वहां, 1/a माइनस कॉस ax प्लस अपॉन प्लस सी। अब बताओ अपॉन में आया कि नहीं आया? बस कंडीशन ये है कि यहाँ लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर यूं कहूं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ होना चाहिए प्रेजेंट।
अंदर का डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अरे बोलिए यार, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। मान लो यार एक्स स्क्वायर होता, क्या होता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिर एक्स इंटू डी एक्स होना था, क्या होना था, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ डी वाई निकालोगे तो एक्स स्क्वायर होता, तो क्या आता है यहाँ 2x इंटू डी एक्स बनता कि नहीं। अरे बोलो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, बोलो x इंटू डी एक्स होना चाहिए। क्या उतना हमें काम आने वाला, हमें बस कितना काम आएगा, इतना जो सामने लिखा है आपको। ये लीनियर होगा, कैसा होगा, जब भी ये लीनियर होगा अपॉन में कौन चुपचाप लिख देना, ए। समझ गए कि नहीं। अब जैसे एक और एग्जांपल, तो ये समझ में आ गया इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर समझ में आएगा क्या आएगा, ये आएगा, है ना। हाँ बेटा मैंने ये बोला कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब हमने तो फॉर्मूला बेटा इसका सीखा है, सिर्फ कहाँ गया, इसका सीखा है, साइन एक्स इंटू डी एक्स टाइप का। ये ए एक्स प्लस बी तो है ही नहीं इधर, तो हमने उसको क्या क्या बना लिया, पहले ऐसे बना लिया दिखते हुए, तो उसको ए एक्स प्लस बी टाइप बना लिया, तो मैंने वाई, इसको पूरी को वाई लिख दिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ डी एक्स है ना, तो डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, डी वाई बाई ए, ये लिख दिया। और इस पूरे को तो मैं क्या लिख चुका हूँ, बोलो वाई, तो साइन वाई इंटू डी वाई। अब ये बन गया ना साइन एक्स इंटू डी एक्स टाइप, है ना। और उसका मुझे कितना पता है कि कॉस वाई होता है। किसको बेटा, dx निकालने के लिए, या dx रखना पड़ेगा ना, dx की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना। अरे बोलो, समझ गए। अच्छा अब इसका बताओ आंसर, 1/3x माइनस 5 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलो बताओ गौरी। ln 3x माइनस 5 आ गया बस, हाँ प्लस सी हो गया, कोई गलती, हाँ बिल्कुल सही। बाई क्या होगा बोलो, पूरे में 3x के जो भी कोएफिशिएंट वो डिवाइड में नहीं आएगा क्या। अभी तो हमने यहाँ सीखा कि जब भी ये लीनियर होगा क्या होगा, तो लीनियर में क्या होगा बोलो, ये x के सामने वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, कहाँ आएगा, हर जगह पे ऐसा ही होगा यार, दिमाग में रखना ये चीज। चलो ax प्लस बी इंटू डी एक्स, अब बताओ इसका क्या आएगा, ax प्लस अपॉन प्लस, अब बोलो, अरे हाँ है ना, समझ गए कि नहीं। तो जो भी लीनियर फंक्शन है ना, ये कैसा फंक्शन है, ये उसके x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो किधर आ जाएगा, डिवाइड में, किधर आ जाएगा, बोलो कोई समस्या, भाई कोई समस्या, पीछे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हुआ अभी, पक्का। हाँ बेटा कौन सा, चलो ये क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो dx अपॉन लीनियर ln ही तो जाएगा। चाहो तो तुम ऐसे कर लो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ तो चलिए ऐसे कर लो कि सर अगर आप हमें ऐसे इंटीग्रेट कराना चाहते हैं तो कोई बेसिक से बता दो ऐसे, चलो बता देंगे भाई। इसको क्या मान लें, इस पूरे फंक्शन को y मान लें, तो 3x माइनस, अरे बोलो अब dy निकालो जरा, तो कितना आएगा 3 इंटू dx, तो dx की वैल्यू कितनी आई, dy बाई 3 बराबर में कौन आएगा, dx। तो अब यहाँ पे बताओ जरा क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx की जगह कौन आएगा, dy बाई 3, अरे बोलो, और इसकी पूरी जगह कौन आएगा, y, 1/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में कौन बचा, dy बाई, इसका कितना होगा बता, dy बाई y का ln y, और भाई y कितना दिया है, आया ना, तो अभी आया या नहीं आया, बोलो छापो। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स कितना आता है, बोलो x की पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस, बस n कितना नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी हर जगह लगाओगे, -1 होगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो ln x, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई हाँ या ना। चलो
ठीक है, चलो तुम बताओ, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। चलो पड़ोसी सही कह रहा है ये, अरे बोलो, चलो तुम बताओ पड़ोसी। चलो बढ़िया, चलो +C। ओके अनुराग। अब देखो बच्चों, अंतर समझ लो, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में फटाक से ln x तो बोल रहे हो तुम लोग, बुद्धि बुद्धि है कि नहीं, ये चलाते नहीं है पता नहीं मुझे, पर आप समझो दिस इज द डिफरेंशिएशन ना, तो ये, तो इसका आंसर आएगा, अरे बोलो, और इसका कितना आएगा -x⁻⁻, बोलो हाँ है ना। हम जल्दबाजी में ये गलती करते हैं, जल्दबाजी में ये गलती, समझ गए, ये कोई तुमने कोई ऐसा मत सोचना कि तुमसे कोई सिंपल गलती हुई है, ये बहुत बच्चों से गलती होती है। और जल्दबाजी में जब पेपर में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन 1/x है ना आ जाता है, तो फटाक से क्या दिमाग में आता है, ये तो ln x होगा, क्या होगा। इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ऐसी गलती ना करना, ठीक है कि नहीं। चलिए अब कुछ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कराता हूं, पहले 1-2 क्वेश्चन मैं करता हूं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ इंटू dx, देखो बड़ा आसानी से हो जाएगा क्या, ये कैसे होगा बोलो, 3/2 + 1/3/2 + c, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब और देखिए दूसरा, अगर इसी में ऐसे लिखा हो तो 1/x⁻³ इंटू dx, अब कैसे करोगे बोलो। तो बेटा अब क्या करोगे, सर इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, अरे बोलिए, और अब कर देंगे तो x⁻³ + 1/-3/2 + 1, बोलो आ जाएगा आंसर, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कोई भी पावर हो कर लोगे ऐसे, मान लीजिए ऐसा है तो चलो कुछ ऐसा है, अब बताओ इसका क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये तो अब लॉजिक समझ में आता है ना कि पहले इसको क्या कर देंगे ऊपर, तो बताओ x⁻⁴ माइनस नहीं +4 - 4x², यही होगा अपॉन इंटू इंटीग्रेशन। अब बताओ इसमें डिवाइड करो तो क्या बचेगा, x³ + 4 अपॉन, अरे यही ऐसे लिखा रहने दू तो, प्लस यहां पे -4x इंटू, अब बच्चों ध्यान देना यहाँ पे कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी ऐसे लिखा है ना ये चीज, चाहो तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू dx, इसको इसके साथ अलग ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x इंटू -4 बाहर ले 4x इंटू, बेटा ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हो, समझ में आ रही है मेरी बात, अरे भाई हाँ या ना, और हर किसी को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो तो आंसर क्या आएगा बोलो, यहाँ पे x³ / x⁻⁴ प्लस ये देखो 1/x dx इंटू 1/x बना के नहीं, तो कांस्टेंट 4 तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा ln x -4x²y, और इन सबका ये कांस्टेंट मान लेते हैं c, बोलो हाँ या ना यार, कोई दिक्कत किसी भी चीज में, अरे भाई कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही है मेरी बात, चल बढ़िया।
कुछ लिखना है इसमें? एक आध क्वेश्चन और करा दो? नहीं, पहले इतना ही लिख लो फिर करेंगे। इधर देखो, एक बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो इसमें क्या चैन रूल लगा दोगे तुम? डिफरेंशिएशन है ये, सोचो। ऐसा अभी तक कोई फॉर्मूला मैंने सिखाया है क्या? फिर बिल्कुल सही जवाब। क्या लगाएंगे पहले इसमें? आइडेंटिटी लगाएंगे सर, तब ये सॉल्व होगा। कोई पता नहीं है क्या बनने वाला है ये तो। अरे भाई बोलिए। चलिए, तो अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी? cos टू थीटा का फॉर्मूला याद है आपको? cos 2x बराबर क्या होता है बोलो? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा बच्चा? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। समझ गए कि नहीं? अब इसको यहां पुट कर दे, तो आंसर देखो ध्यान से। हमने पुट किया तो 1/2 माइनस cos 2x अपॉन 2, अरे बोलिए, इंटू dx। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। अरे बोला था या नहीं? या आपके दिमाग में है तो आप एक साथ भी कर सकते हो इंटीग्रेट। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 1/2 इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा? माइनस कॉस का कितना होगा बोलिए? प्लस का साइन की माइनस का साइन? बोलो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस का साइन या प्लस का कॉस? प्लस का साइन। अब ये कैसे याद रखोगे? बोलो, अगर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता? माइनस साइन। समझ गए कि नहीं? चलो, तो यहां पे कौन आ गया? ये साइन 2x, ये 2 तो पहले से था। क्या ये लीनियर फंक्शन है ये? तो x का कोएफिशिएंट है एक नीचे, और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अरे बोलिए, प्लस c प्लस, अगर लिमिट लगाना होता तो लिमिट लगा देते। अभी हमने लिमिट लगाना सीखा नहीं है, सीख लेंगे तो वो भी लगा देंगे। अरे भाई बोलिए, अभी बताइए, अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने को? कोई दिक्कत है क्या इसमें अपने को? अरे भाई बोलो। चलिए, क्लियर है ये चीज? ऐसे ही अगर यहाँ cos स्क्वायर एक्स होता तो? हाँ, अब बताइए हम सीख क्यों रहे हैं? अब बेटा आपको भी पता है एसी करंट क्या होता है? साइन ओमेगा टी होता है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस में, एक एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये है R। मैंने बोला बताइए हीट प्रोड्यूस कितनी होगी? अरे भाई हाँ या ना? तो क्या करोगे हीट प्रोड्यूस के लिए? बताइए हीट क्या होती है बच्चों? DH क्या आएगा? I स्क्वायर R इंटू डी टी। अरे बोलिए, अब टोटल हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? और हमें टाइम लिमिट तो दी होगी, कहां से कहां तक? तो वहां से यहां तक क्या कर देंगे हम? लिमिट लगा देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, ये तो कांस्टेंट है। चलो, क्या अंदर ये साइन स्क्वायर बना या नहीं बना? अरे बोलिए। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो क्या मैं कर पाऊंगा इसे? अरे बोलिए भाई, क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे तो कर पाऊंगा क्या? तो क्या अब हमने सीख लिया इसका इंटीग्रेशन? तो क्या अब हमसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई हाँ है ना? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हो, है ना? जब भी आरएमएस वैल्यू निकालते हो वहां पे भी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता है कि नहीं? अरे भाई बनता है कि नहीं? तो जब हमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इंटीग्रेट करना ही नहीं आएगा तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? मतलब कैसे उसको आंसर निकाल पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो ये हमें आना चाहिए। हो गया? अब
अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने वहां पे डिफरेंशिएशन में देखा था कि नहीं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या देखा था कि dy बाई डी एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व को। अरे भाई हाँ है ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो उस चीज को भी समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखना है यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कोई कर्व है ऐसा कुछ भी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x बराबर a से x बराबर b तक मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? ये पूरा एरिया। ये जो भी कर्व होगा ये y बराबर कुछ होगा कि नहीं होगा? f ऑफ x, x का फंक्शन होगा कि नहीं होगा? याद रखिए किसका फंक्शन होगा ये। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं छोटा सा dA लिखता हूं, मान लो x डिस्टेंस पे जाकर, है ना, हम क्या लिखते हैं बोलो यहाँ पे, सपोज dx, ठीक है कि नहीं? dx एलिमेंट लेते हैं, ये dx होगा, ये छोटा सा dx। अब अच्छा ये बताइए x पे हाइट कितनी होगी? y। ये हाइट कितनी होगी बच्चा? y। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एरिया आएगा dA, जो एरिया आएगा है ना बेटा, वो कितना आएगा? इंटीग्रेशन y इंटू, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बच्चों ये बताइए, ये y इंटू डी एक्स क्या इस स्ट्रिप का एरिया है? किसका एरिया है इस? तो बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, एरिया अंडर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा एक और बात बताइए मुझे, यहाँ पे ये जो एरिया है ये किस पे प्रोजेक्शन है बोलो? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है या वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है बोलो? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। किस पे प्रोजेक्शन है ये? याद रखना ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, मतलब ऐसा भी कुछ हो अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और, अब ये वाला थोड़ा देखना स्ट्रिप, अगर कुछ ऐसा स्ट्रिप होता तो किस पे ये बोलो? अब ये जो अब वाई हाइट पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वाई हाइट पे ये कितना बनेगा अब? डी वाई। अरे ये कितना बनेगा ये? तो यहां पे ये लेंथ होती एक्स, क्या होती है लेंथ, और ये कितना होता? तो ये होता एक्स इंटू डी वाई, तो वो ये वाला एरिया होता। बोलो हाँ या ना? तो ये किस पे स्वेप्ट हो रहा है ये वाला एरिया? बोलो वाई पे। किस पे हो रहा है? अब मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप क्या निकालते हो, वर्क डन निकालते हो कि नहीं निकालते हो? थर्मोडायनामिक्स में पीवी कर्व याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा है? क्या बिल्कुल भी याद? अरे भाई हाँ या ना? मान लीजिए आइसोथर्मल कर्व होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं? मान लीजिए ये P है और ये अब वॉल्यूम, तो यहां से V1 वॉल्यूम से एक्सपांड करके वॉल्यूम कितना कर दिया हमने? V2 कर दिया। अरे बोलिए। तो अब आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक मैंने क्या कर दिया इसे, बोलो एक्सपांड कर दिया कोई भी गैस को। अब एक बात बताइए, मुझे वर्ग निकालना है, मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? तो dw क्या है लिखोगे यहाँ पे, बताओ dw क्या लिखोगे? अरे dw क्या लिखोगे? ये लिखोगे P इंटू dv, P इंटू, अब एक बात बताइए इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे V पे जाएंगे और यहाँ पे एक dv ले लेंगे। अरे बोलिए यार, क्या ले लेंगे? dv, और ये हाइट कितनी होगी? जैसे y होती है वैसे p, और ये चुन्नू सा कितना होगा बोलो? तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? p। एक बात बताओ, वर्क डन में आप हमेशा स्वेप्ट किस पे लेते हो? वॉल्यूम एक्सेस पे या प्रेशर एक्सेस पे लेते हो कि नहीं? अरे लेते हो कि नहीं? अब समझ में आया क्यों वॉल्यूम पे क्यों लेते हैं? अरे भाई बोलो यार। अगर यहाँ पे dp होता तो किस पे लेते प्रोजेक्शन बोलो? अरे बोलिए भाई। अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो, ये जो p है वो किसका फंक्शन होना चाहिए? v का।
किसका होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा, नहीं तो इंटीग्रेट। वैसे ही यहाँ जो y है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेट। मैंने लिख भी दिया था कि y इज अ फंक्शन ऑफ। अब देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये कांस्टेंट है। तो P बराबर क्या आया, एनआरटी बाय, क्या प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो C अपॉन वी भी कह सकता हूं, बोलो हाँ है ना। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो P का वैल्यू क्या छापूंगा मैं, एनआरटी बाय वी इंटू, और कहां से कहां तक, V1 से। तो बेटा एनआरटी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में एल एन, मतलब क्या बन जाएगा, डीवी अपॉन बी का इंटीग्रेशन एल एन वी, कितना बनेगा, तो एल एन वी इंटीग्रेशन में बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, V1 से। तो देखिए कितना आया, एन आर टी एल एन V2 माइनस एल एन। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन, अरे हाँ या ना यार। तो याद रखना y किसका फंक्शन होगा, यहाँ x का, y किसका फंक्शन होगा। तो अगर यहाँ dx है तो dx, तो फिर x एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा पूरा, ये वाली बात समझ गए आप। चलो याद रखोगे ये चीज। चलिए तो टोटल इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा a। ये हो गया इंटीग्रेशन y dx किससे रिप्रेजेंट करेगा, a से x बराबर, a से लेके x बराबर, तो ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इतने को। अरे क्लियर है ना, इतने एरिया को। तो ये हो गया एरिया अंडर, ये क्या हो गया बोलो, ये क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। समझ गए। थोड़ा लिमिट रखना और देख लो बच्चों, लिमिट रखना और देख लो। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाई की वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स, तो कहां से कहां तक किया आपने, मान लो ए से एक्स बराबर, ए से एक्स बराबर, ध्यान दे रहे हो कि नहीं। चलिए मान लीजिए इंटीग्रेट करने के बाद ये कुछ जी ऑफ एक्स आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया बोलो। जैसे एग्जांपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, कितनी है, तो इंटीग्रेशन करो इसका, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई, तो इस पूरे को मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स, जो आंसर आया उसको क्या बोल दिया, तो ये जी ऑफ एक्स हो गया। अब इसमें क्या लगेंगे, लिमिट ए से, तो आंसर हो जाएगा अपर लिमिट एक्स की जगह, जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे, बी, कहां वहां क्या रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आंसर आ जाएगा। अरे बोलिए यार, कोई समस्या तो नहीं। ये कहां से इंटीग्रेट करना है, कहां तक इंटीग्रेट करना है, अब आगे बात समझ। और इसमें कोई सी भी आना आएगा नहीं, क्योंकि इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, क्लियर है इतना।
हाँ क्या, अरे वी है ये, वेलोसिटी के बने ना यार दिव्या, होने R1 से R2 करो, बताओ जल्दी इंटीग्रेट करके क्या आएगा ये। करो, देखो बेटा v बराबर क्या क्या बने हैं, v बराबर क्या क्या बने हैं, साइन t। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, v को dx अपॉन, प्रॉपर तरीके से चलो आप लोग, ठीक है कि नहीं, सिस्टमेटिक। तो dx बराबर कितना आएगा बोलो, साइन t इंटू dt। अब मुझे सारे dx को जोड़ना है तभी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई, आया ना। तो अब कहां से कहां तक जोड़ना है, 0 से पाई, अरे 0 से पाई, तो ये टोटल x हो जाएगा, अरे बोलो। या ये कह सकता हूं कि x1 से, तो ये आएगा x2 माइनस, अरे बोलो कैसे आया x2 माइनस x1, dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा x, अरे होगा या नहीं, x1 से x2। अब देखो ध्यान से, यहां पे साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस बाहर ले लो, अंदर लिमिट लगाएंगे हम 0 से पाई, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चाहो तो x भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, बराबर। अब इसमें डालो वैल्यू, तो पहले डालोगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, अरे बोलो कॉस पाई कितना होता है, -1, और cos 0 भी कितना होता है 1, तो -1 -2 इंटू माइनस +2, कितना आया, कितना आया, याद रखना, क्या रखना, याद कि अब हमने जो साइन का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं होता है,
होता है या नहीं? अब जब साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये साइन टी का हूं मैं, साइन टी, तो यहां पे पाई होगा, यहां पे 2 पाई होगा। गलत तो नहीं बोल दिया कुछ? बेटा मैंने यहां से यहां तक का पूछा है कि नहीं? ये टोटल एरिया कितना आया है अभी अभी सॉल्व करने पे, बोलो। ये अरे ये एरिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला चीज। साइन टी डी टी कहां से कहां तक? 0 से, तो ये कितना आया है बोलो? 2 यूनिट। कितना आया है बोलो? पूरा पूरा कितना आया है ये? 2 यूनिट। और आधा कितना आता है ये? 1 यूनिट। ये कितना आता है बोलो? टोटल 2 यूनिट और आधा। अरे बोलिए हाँ या ना? अरे बोलो, याद रखोगे ये चीज? चलो हाल फिलहाल में इसको ऐसे रहने देता हूं, पूरे को ही याद रखना, ठीक है? ऐसे। अब मैंने कहां से कहां तक पहुंचा है बोलो? अगले में कहां से कहां तक पूछा है? तो ये +2 है, तो ये वाला कितना होगा? -2। तो प्लस यहां से यहां तक पूछा है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? क्योंकि इसका +2 तो इसका -2। अगर डिस्टेंस पूछता तो यहां से यहां तक तो 4, 2 इधर और 2 इधर। अरे बोलिए यार, क्योंकि डिस्टेंस देखो, पहले ये 2 यूनिट ऐसे चला, 2 मीटर, 2 मीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4, 2 इधर चला और 2। क्लियर है ये चीज? तो याद रखना ये चीज है ना। ये ऐसे, इस आधे का एरिया कितना होगा बोलो? 1 यूनिट। कितना होगा? क्लियर है ना? अच्छा याद रखना, यहां अगर 3 होता तो 3 sin t होता, तो जो 2 यूनिट है उसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 का। ठीक है कि नहीं? ये वाला तो काफी आसान था। इसको k q1 q2 इंटीग्रेशन के अंदर -2 इंटू dr, यही लिख लिया होगा सबने। और इसका कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? हाँ -1/, अब r1 से, तो आंसर आया k q1 q2, ये माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लो, तो अब r2 का रखोगे, r की जगह पे कौन रखोगे? r2 माइनस, अब कौन रखोगे? r1, r की जगह कौन रखोगे? r1। अब माइनस का क्या कर दोगे अंदर? क्लियर है? ये मैं कर चुका हूं ऑलरेडी इंटीग्रेट। अरे बोलिए, ये इसका इंटीग्रेशन का आखिरी रिजल्ट क्या आ रहा था बताना जरा? 1/2t। अरे बोलो, अब यहां पे माइनस साइन 2 ओमेगा 4 ओमेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेट कर चुका हूं। अब 0 से π/, ओमेगा, तो यहां पुट कर दूं ये। अरे बोलो, तो π/2 ओमेगा, ये बना ये तो, अरे यही तो बना। माइनस यहां रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू π/, ओमेगा। अरे बोलिए, और -0 करूंगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 रखूंगा तो साइन 0 0, तो इस ओमेगा से ओमेगा, तो साइन 2π कितना होता है? 0। साइन 2π, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? तो आंसर कितना आएगा इसका? π/2। घर पे करके देखना एक बार वापस, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, एक बार वापस करना, लिमिट रखना। नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल फिर से बता दूंगा, ठीक है कि नहीं? घर पे प्रैक्टिस करना। ये